वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 7 दिसंबर 2021 और 7 दिसंबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी प्रश्न मैं आपको विश्लेषण सहित इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में बिहार की कौन सी महिला ने निशानेबाजी में राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया था और आपको बताया था इस प्रश्न का राइट आंसर होगा श्रेयसी सिंह। और श्रेयसी सिंह बिहार के जमुई जिले की रहने वाली हैं। और मैंने आपको बताया था कि श्रेयसी सिंह ने निशानेबाजी यानी कि शॉर्ट गन चैंपियनशिप में महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में इस खिताब को अपने नाम किया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर ए नहीं बल्कि यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पर आप लोग एक चीज ध्यान रखें, जो भी प्रश्न आप लोगों से वीडियो में पूछा जाता है आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखें और सभी चीजों को विस्तार पूर्वक लिखें। और यहाँ पे जो चर्चा हुई जमुई की, क्योंकि श्रेयसी सिंह जमुई की रहने वाली है और जमुई में ही मतलब कह सकते हैं भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण खदान मिला है। इसकी पुष्टि अभी हाल ही में हुई थी, इसके बारे में भी कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया था। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, अगर आप लोग बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो इस वाले पीडीएफ को जरूर डाउनलोड करें। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पर जाकर के इस पीडीएफ फाइल को प्राप्त कर सकते हैं। इसकी विशेषता यह है कि इसमें जनवरी से लेकर के नवंबर तक के बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है, जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जो खास करके बिहार में आयोजित होंगी। और एक चीज यहाँ पर यह ध्यान रखिए, जो लोग भी घर बैठे 67वीं बीपीएससी और बीपीएससी सीडीपीओ ये दोनों परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू। और जितने भी हमारे स्टडी मटेरियल है वो सारे के सारे आप बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। इस चीज का यहाँ से ध्यान रखिए, जो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सारे के सारे हमारे बीपीएससी मेकर ऐप पर आपको मिलेगा। चलिए यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और जो इनसे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट्स होगा वो भी आपको बताऊंगा, तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। आज का यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये जो पुरस्कार मिला है ये बिहार को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2021 के 40वें संस्करण का उद्घाटन किया। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा इसका उद्घाटन दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया और ये इसका 40वां संस्करण था भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का। अब यहाँ पर अगले पॉइंट में इसी प्रश्न से संबंधित कुछ और भी पॉइंट को ऐड किया गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, यह भारत व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा आत्मनिर्भर भारत के विषय के साथ और वोकल फॉर लोकल के विचारों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट यह है कि बिहार 40वें IITF का भागीदार राज्य था, यानी कि कह सकते हैं भारत 40वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का भागीदार राज्य था और इसमें बिहार ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और यहाँ पे हमने बिहार से रिलेटेड कुछ और भी पॉइंट को ऐड किया है, 2 पॉइंट है, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। हमारा पहला कि हाल ही में बिहार सरकार ने गरुड़ पक्षी को जीपीएस ट्रैकर के साथ ट्रैक करने का निर्णय लिया है और इसकी जानकारी मैंने आपको दिया था। और साथ साथ एक पॉइंट और भी है कि हाल ही में बिहार सड़क दुर्घटना पर रिसर्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब यहाँ पे हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में मधुबनी के किस अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक को राष्ट्रपति ने नेशनल बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड से सम्मानित किया है। अभी हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मधुबनी जिले के किस अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक को नेशनल बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि शम्स आलम इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि मधुबनी के अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक शम्स आलम को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नेशनल बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड से नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सम्मानित किया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। हमने यहाँ पर शम्स आलम के बारे में कुछ और भी पॉइंट को लिखा है, इनकी कुछ उपलब्धियां हैं, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। इससे रिलेटेड एक प्रश्न मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था। तो यहाँ पर इसमें हमारा अगला पॉइंट है कि शम्स बिहार के पहले पैरा तैराक हैं जिन्हें वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड मिला है। आपको ये ध्यान रखना है 2020 के लिए मतलब ये कह सकते हैं अवार्ड दिया गया है शम्स आलम को। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा है इसकी घोषणा 26 अक्टूबर को भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने की थी। इसकी जानकारी मैंने आपको दिया था जब ये घोषणा हुई थी। आई होप कि आपको ये सारी चीजें याद होगी। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि शम्स आलम पैरा तैराकी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 2019 में अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करा चुके हैं। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले तीसरे प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में कौन सी संस्था के द्वारा भू अभिलेख के डिजिटाइजेशन एवं आधुनिकीकरण के लिए बिहार को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। किसके द्वारा, नहीं कह सकते किस संस्था के द्वारा ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बिहार को घोषित किया गया इस मामले में। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि NCEAR के द्वारा ये मतलब कह सकते हैं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
आपको बता दूं कि हाल ही में NCEAR अर्थात नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के द्वारा बिहार को डिजिटाइजेशन एवं आधुनिकीकरण में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। ये आपको यहां से ध्यान रखना, NCEAR इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। अब यहाँ पे हमारा अगला है चौथा प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किस दिग्गज फुटबॉलर ने अपने कैरियर का 800 गोल पूरा किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि पुर्तगाल के दिग्गज खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने हाल ही में शीर्ष स्तर की प्रतियोगिताओं में अपने 800 गोल पूरे किए हैं। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा है कि इस प्रकार फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल दागने वाले खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा यह है कि सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व में पहले स्थान पर है। यह भी आपको ध्यान रखना है कि इंस्टाग्राम की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा फॉलोअर इंस्टाग्राम पर वर्तमान समय में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के रहने वाले हैं और पुर्तगाल की यहाँ पे चर्चा हुई है तो भारत में जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ था सबसे पहले पुर्तगाली ही मतलब कह सकते हैं भारत आए थे। अब यहाँ पर इन सब के अतिरिक्त एक पॉइंट आपको और भी बता दूं कि वास्को डिगामा द्वारा जो भारत की खोज किया गया था या फिर कह सकते हैं भारत के रास्ते की जो खोज किया गया था तो वास्को डिगामा जो रहने वाले थे ये पुर्तगाल के ही रहने वाले थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमारा अगला है पांचवा प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में NHAI का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि अलका उपाध्याय इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी अलका उपाध्याय को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI का अध्यक्ष नियुक्त किया है। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे यही हैं अलका उपाध्याय। इनके बारे में एक पॉइंट और है कि अलका उपाध्याय मध्य प्रदेश कैडर के 1990 बैच की IAS अधिकारी है और वे वर्तमान में ग्रामीण विकास विभाग में अतिरिक्त सचिव है। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर इनके अतिरिक्त एक और मतलब कह सकते हैं नियुक्ति भी आप इस वाले पॉइंट में देख सकते हैं कि उसके अतिरिक्त बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव संजय बंदोपाध्याय को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। यहाँ पर आपको दोनों पॉइंट को याद रखना। अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की तो अलका उपाध्याय को मतलब कह सकते हैं इसका अध्यक्ष चुना गया है और वहीं पर अगर हम बात करें भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की तो संजय बंदोपाध्याय को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बारे में एक पॉइंट को लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन संसद के एक अधिनियम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 के द्वारा किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो ये जानकारी भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमारा अगला है छठा प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सिप्रियन फयस पुरस्कार के लिए चुना गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर निखिल श्रीवास्तव यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं एक शब्द का प्रयोग किया गया है भारतीय अमेरिकी। तो भारतीय अमेरिकी अगर हम बात करें तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो पुरस्कार जो प्रदान किया गया ये सिप्रियन फयस का ये संयुक्त रूप से 3 गणितज्ञ को दिया गया है। लेकिन यहाँ पे आपसे प्रश्न में पूछा गया भारतीय अमेरिकी तो निखिल श्रीवास्तव इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दूं कि हाल ही में भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ निखिल श्रीवास्तव को संयुक्त रूप से अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी द्वारा ऑपरेटर थ्योरी में पहले सिप्रियन फयस पुरस्कार के लिए चुना गया है। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं निखिल श्रीवास्तव और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में पढ़ा रखे निखिल श्रीवास्तव $5000 की इनामी रकम को 2 अन्य विजेताओं एडम मार्कस और डेनियल स्लिपमैन के साथ साझा करेंगे। यानी कि कह सकते हैं ये जो पुरस्कार दिया गया अभी हाल ही में ये सिप्रियन फयस का ये संयुक्त रूप से 3 मतलब कह सकते हैं गणितज्ञ को दिया गया। तो एक तो है मतलब कि भारतीय अमेरिकी जो कि कह सकते हैं निखिल श्रीवास्तव और साथ साथ एक है एडम मार्कस और डेनियल स्लिपमैन। अब यहाँ पे अगर हम निखिल श्रीवास्तव के अतिरिक्त इन दोनों गणितज्ञ की बात करें तो एडम मार्कस स्विट्जरलैंड में पॉलिटेक्निक फेडरल डी लॉजेन में कॉम्बिनेटरियल एनालिसिस के अध्यक्ष हैं। जबकि अगर बात करें स्लिपमैन की तो स्लिपमैन कंप्यूटर साइंस के उत्कृष्ट प्राध्यापक, सांख्यिकी और डाटा विज्ञान तथा गणितज्ञ के प्रोफेसर हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि तीनों पुरस्कार विजेताओं ने ऑपरेटर थ्योरी को समझाने के लिए या फिर समझने के लिए नई तरीके विकसित किया है जिस कारण से उन्हें यह सम्मान दिया गया है। तो आपको यहाँ से ये ध्यान रखना ये संयुक्त रूप से तीनों मतलब गणितज्ञ को दिया गया जिनमें कि निखिल श्रीवास्तव, एडम मार्कस और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि स्लिपमैन। तो मतलब तीनों को मतलब कह सकते हैं डेनियल स्लिपमैन, ये तीनों को संयुक्त रूप से इस पुरस्कार से नवाजा गया है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 7वें प्रश्न पे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूंगा अभी हाल ही में बीपीएससी मेकर करंट अफेयर्स का ये बुक लॉन्च हुआ। आप इसके कवर पेज को यहाँ पर देख सकते हैं। इस बुक को आप नजदीकी बुक स्टॉल से परचेज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे फ्लिपकार्ट और अमेजन से भी परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
क्योंकि हमने जो इस बुक को तैयार करने में इतनी मेहनत की है, तो आप लोग इसका भरपूर लाभ उठाइए। बुक स्टॉल पर जाइए, इसे देखिए, उसे समझिए। अगर आपको लगे कि ये बुक आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है तो इसे जरूर आप लोग परचेज कीजिए। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 7वें प्रश्न पे। हमारा 7वां प्रश्न है, हाल ही में किसे एशियन अकादमी पुरस्कार 2021 से पुरस्कृत किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक विकल्प सही है। प्रश्न के आधार पर हम देखें तो अमृता सुभाष और कोंकणा सेन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, लेकिन इसके अलावा एक और भी इसका राइट आंसर है, उसको यहाँ पर ऐड नहीं किया गया। तो इस विकल्प के आधार पर हम देखें तो एक से अधिक विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर है, तो इसलिए यहाँ पे हमने ऑप्शन नंबर ई को चुना है। अब आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में वेब सीरीज मिर्जापुर अभिनेत्री कोंकणा सेन व अमृता सुभाष को एशियन अकादमी अवार्ड 2021 से पुरस्कृत किया गया है। ये तीनों को मतलब कह सकते हैं, वेब सीरीज मिर्जापुर अभिनेत्री कोंकणा सेन और अमृता सुभाष को एशियन अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। हमने यहाँ पे अगले पॉइंट में लिखा कि सिंगापुर में आयोजित पुरस्कार समारोह में एशिया प्रशांत क्षेत्र के विभिन्न कलाकारों को सम्मानित किया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट यह कि मिर्जापुर सीजन 2 को ओटीटी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम का पुरस्कार दिया गया। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आप ध्यान रखेंगे। मिर्जापुर सीजन 2 को ओटीटी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम का पुरस्कार दिया गया है। आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, ओटीटी श्रेणी क्या है? तो यहाँ पर अगर मैं आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊं, ओटीटी श्रेणी आखिर है क्या, तो आपको ध्यान रखना। यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि एमएक्स प्लेयर हो गया, अमेजन प्राइम वीडियो हो गया, हॉटस्टार वीआईपी हो गया, नेटफ्लिक्स वगैरह जो है ये ओटीटी प्लेटफॉर्म की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ से आई थिंक आप ये इसे समझ चुके हैं, ओटीटी श्रेणी आखिर है क्या। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा, कोंकणा सेन को नेटफ्लिक्स की श्रृंखला अजीब दास्तान में भारतीय मंडल के किरदार के लिए मतलब सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। और वहीं पे अगर हम बात करें, अमृता सुभाष को बॉम्बे बेगम्स में अभिनय के लिए पुरस्कृत किया गया है। तो ये सारी चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है, तीनों के तीनों यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला है 8वां प्रश्न। ये प्रश्न हाल ही में 64वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप किसने जीती है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मनु भाकर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दूं कि हरियाणा की मनु भाकर ने 64वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में लगातार दूसरी बार 241.6 का स्कोर करते हुए महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल चैंपियनशिप का ताज अपने नाम किया है। आप यहाँ पर इनको इस इमेज में देख सकते हैं। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि मनु भाकर की टूर्नामेंट के पिछले 4 सत्र में यह तीसरी जीत है। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा, इसके अतिरिक्त ईशा सिंह ने कांस्य पदक, जबकि तमिलनाडु के श्री नेवेदा ने रजत पदक अपने नाम किया। तो ये भी आपको ध्यान रखना, श्री नेवेदा ने रजत पदक अपने नाम किया, जबकि अगर बात करें ईशा सिंह की तो उन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया। और इसी मतलब कह सकते हैं प्रतियोगिता से रिलेटेड एक प्रश्न मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था, शायद कल ही। तो इस प्रतियोगिता में जमुई बिहार की श्रेयसी सिंह निशानेबाजी यानी कि शॉटगन चैंपियनशिप में महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा का खिताब जीता है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखना, थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको शायद इसके बारे में बताया था। अब यहाँ पे हमारा अगला है 9वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में कला संस्कृति विकास योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संस्कृति मंत्रालय के द्वारा भी हाल ही में इस योजना को शुरू किया गया है। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने कला संस्कृति विकास योजना के तहत बौद्ध या तिब्बती संस्कृति और कला के विकास के लिए वित्तीय सहायता हेतु एक योजना शुरू की है, जो कि अभी हाल ही में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। और इस योजना के तहत क्या कार्य होगा वो यहाँ पर अगले पार्ट में आप देख सकते हैं। तो इस योजना के तहत देश के किसी भी हिस्से में स्थित बौद्ध या फिर तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रचार और विकास में लगे मठों सहित स्वैच्छिक बौद्ध तथा तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में संस्कृति मंत्रालय के बारे में लिखा है कि संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का एक मंत्रालय है जिस पर कला संरक्षण और संस्कृति को बढ़ावा देने का दायित्व है। और नेक्स्ट पॉइंट यह कि प्रहलाद सिंह पटेल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय के मंत्री हैं। तो ये भी जानकारी ध्यान रखिए। अब चलते हैं हम 10वें प्रश्न पे। हमारा 10वां प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस यानी कि वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि हर वर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस यानी कि वर्ल्ड सॉइल दिवस माना जाता है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य मृदा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना और मिट्टी के संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए या फिर प्रबंधन के लिए दुनिया भर में जागरूकता फैलाना ही इसका उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य को लेकर के प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है। हमने यहाँ पे अगले पॉइंट में लिखा कि वर्ष 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस घोषित किया था। और ये पहली बार इस दिवस को पूरे विश्व में 5 दिसंबर 2014 को मनाया गया था। ये ध्यान रखिएगा, इसकी घोषणा 2013 में हुई थी और ये मनाया गया था 2014 में, 5 दिसंबर 2014 में। और यहाँ पर इन सब के अतिरिक्त हमने 2 पॉइंट और ऐड किया है कि प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस और 4 दिसंबर को विश्व नौसेना दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला है 11वां प्रश्न।
ये प्रश्न कि भारत सरकार ने SK-203 असॉल्ट राइफल के उत्पादन को मंजूरी दी है। इसका उत्पादन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर उत्तर प्रदेश के अमेठी में इसका निर्माण किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब आपको यहाँ पर इस प्रश्न में बता दूं कि भारतीय रक्षा उपकरणों और मामलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने SK-203 असॉल्ट राइफल के उत्पादन के लिए योजना को मंजूरी दे दी है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा यह है कि भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के कोरबा अमेठी में 5 लाख से अधिक SK-203 असॉल्ट राइफल के उत्पादन की योजना को मंजूरी दी है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा यह है कि SK-203 असॉल्ट राइफल 300 मीटर की प्रभावी रेंज के साथ हल्के वजन और उपयोग में आसान और आधुनिक असॉल्ट राइफल है, जो कि सैनिकों के युद्ध क्षमता को बढ़ाएगी। और इन राइफल का उत्पादन रूस के साझेदारी में किया जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, एक घोषणा जब हुई थी तब भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। आप जहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है SK-203 असॉल्ट राइफल। इसका जो निर्माण होगा उत्तर प्रदेश के अमेठी के कोरबा में, तो आपको ये ध्यान रखना रूस की साझेदारी में कह सकते हैं इसका निर्माण किया जाएगा। अब इसकी जब घोषणा हुई थी तभी भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। और वहां पर उस वीडियो में एक भाई साहब ने कमेंट किया था ये SK-203 नहीं बल्कि SK-103 है। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो के कमेंट पे नहीं जाना है। जब भी आपको किसी चीज पे डाउट हो आप लोग सीधे गूगल पे सर्च कीजिए, आप वहां से सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कुछ से कुछ गलत भी लिख देते हैं, तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो भी कमेंट होता है उस पर आपको पूर्ण रूप से भरोसा नहीं करना है। वहां पर कुछ चीजें गलत भी लिखी होती है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा SK-203 असॉल्ट राइफल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 12वां प्रश्न। ये प्रश्न हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार सभी नागरिकों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि हिमाचल प्रदेश इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर इस प्रश्न पर बता दूं कि हाल ही में सभी को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने वाला हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला राज्य बना है, तो इस वजह से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और इसकी घोषणा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा किया गया है। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा है कुछ प्रश्न है जो करंट अफेयर्स की श्रेणी के हैं, जो कि शायद मैंने आपको ये वाला पॉइंट कल ही बताया था कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से नवाजा गया है। और हिमाचल प्रदेश पुलिस को यह सम्मान यानी कि हिमाचल प्रदेश पुलिस यह सम्मान पाने वाले भारत की 8वीं राज्य पुलिस बल बनी है। तो ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बात आई हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथन अर्लेकर। और शिमला में राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है और साथ साथ 100% यानी कि 100% LPG कनेक्शन को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश ही है। और साथ साथ हिमाचल प्रदेश के काजा में विश्व का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। तो ये सारे पॉइंट को यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ये छोटे छोटे फैक्ट ही आपको एग्जाम में बेहतर स्कोर करने में आपकी मदद करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021 के तहत आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की उम्र सीमा कितनी कर दी गई है? कंप्लीट जानकारी मैंने आपको यहाँ से दिया था। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ये प्रश्न VVI प्रश्न की श्रेणी में आप रख सकते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आप एक चीज ध्यान रखिए, जो लोग भी ऑनलाइन टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं BPSC मेकर ऐप के थ्रू आप इसमें ऑनलाइन टेस्ट में भाग ले सकते हैं। ये टेस्ट ऑनलाइन और साथ ही साथ यहाँ पर आपको इसका PDF फाइल भी मिलेगा। तो आपको जैसा सहूलियत हो आप यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट में भाग ले सकते हैं, साथ साथ इसका PDF फाइल भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इस सीरीज के अंतर्गत जितने भी PDF आते हैं डेली और मंथली बेसिस पे, वो सारे PDF को आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। संपूर्ण बिहार का कह सकते हैं 2 वॉल्यूम में आपको PDF मिलेगा। BPSC का प्रीवियस क्वेश्चन मिलेगा प्री एग्जाम का, और इसके अलावा और भी कई सारे स्टडी मटेरियल है जो कि आपको BPSC मेकर ऐप पर मिलेगा। ऑलरेडी 10,000 से अधिक लोग इसमें रजिस्टर हो चुके हैं, तो आप भी इसमें कह सकते हैं रजिस्टर होकर इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करके हमारे स्टडी मटेरियल का उपयोग करके बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।